जी, अब वो श्लोक जिसमें श्याम सुंदर के रूप माधुरी का वर्णन है, जो ये दर्शाती है कि श्याम सुंदर का कैसा दिव्य मनमोहक स्वरूप है। ये श्लोक नहीं बल्कि इसको ऐसा कहो जैसे कि कोई एक रस की गगड़ी हो। पीरम नटवर बपो कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंद्राण वेणु हृदर सुदया पूर्यन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सपदरमणम् क्या कहा? वर्हा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम। वर्हा पीड़म यानी उनके शीश कमल पर मोर मुकुट शोभा दे रही है। और वर्हा पीड़म नटवर बपु क्या है? जो नट दिखाते हैं, जो नाटक दिखाते हैं, उनके वो बपू है, उनमें वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। मतलब उन सबके बपू है, उन सबके सिर मोर है। वर्हा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम यानी उनके ना एक कर्ण पे और एक श्रवण में ना कनेर का पुष्प शोभा दे रहा है। कभी वो उसको इस कान में धारण करते हैं और कभी इस कान में। क्यों? क्योंकि ये गोपी जनों के लिए संकेत है कि जब श्याम सुंदर इस कान में कनेर का पुष्प धारण करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आज वो वन की तरफ गोचारण करने के लिए इस तरफ जाएंगे। और जब वो इस कान में कनेर का पुष्प धारण करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आज वो इस तरफ जाएंगे। तो ये गोपी जनों के लिए संकेत है। विप्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला। क्या? जैसे कि एक सोना है, उसको जब 16.5 बार तपा देते हैं ना, तो उसका जो रूप है, उसका जो रंग है ना, और ज़्यादा निखर जाता है, वो खड़ा बन जाता है। और तो इसी तरह से जो पीतांबर है वो तो ऐसे ही सुंदर है, लेकिन जब श्याम सुंदर उसे अपने श्री अंग में धारण करते हैं तो वो और निखर जाता है, जैसे कि कंचन निखर जाता है। सोने मतलब जब वो अग्नि के संपर्क में आता है, इसको जब तपाते हैं, तो जैसे ही श्याम सुंदर उसे श्री अंग में धारण करते हैं ना, तो और ज़्यादा वो निखर के आता है, और ज़्यादा वो सुंदर लगता है। उनकी जो पीली पीतांबरी है और उनके गले में क्या है? वैजयंती माला है। रंद्राण वेणुरदर सुदया पूर्यन् गोपवृन्दये। क्या है? उन्होंने एक हाथ में वेणु धारण करी है, जिससे वो मंद मंद वेणु वादन कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने वेणु को रस से पूरित करते हैं, अपने अधरों से लगा करके। और जितने भी गोपवृंद है, जितने भी उनके सखा है, ग्वाल बाल हैं, सब उनके यश का गायन कर रहे हैं। वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उनके पावन यश का गायन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो ये श्लोक कब का है? जब श्याम सुंदर गोधूली बेला में गैया चरा करके वृंदावन लौट रहे होते हैं ना, उस समय का ये श्लोक है। तो एक बार तो इसको हमने समझ लिया, इस श्लोक को,
लेकिन अब इस कहा था ना जैसे कि ये तो रस की गगड़ी है, तो आइए इसका रसपान करते हैं, रसास्वादन करते हैं, अपने आत्मा के चक्षु से उस श्याम सुंदर की अलौकिक छवि को निहारते हैं कि कैसा वर्णन सुखदेव मुनि ने किया है वेणुगीत के प्रथम श्लोक में। गोधूली बेला है, जो सूर्य की लालिमा है वो पूरे आकाश में बिखरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने अंबर में काजल घोल दिया हो। गोधूली बेला है, इसीलिए जो गैया है ना, उनके जो चरण रज है वो वायुमंडल में व्याप्त है। श्याम सुंदर के पीछे हजारों लाखों गैया है, उनके आगे बछड़े हैं और उनके बीच में उनके सखा, उनके ग्वाल बाल मित्रगण है। और उनका जो एक हाथ जो है ना वो बलदाऊ के कंधे में है और जो दूसरे हाथ से वो वेणु वादन कर रहे हैं। जब सुबह यशोदा मैया उन्हें श्रृंगार धारण कराती है, सुंदर सुयोजित तरीके से वस्त्र पहनाती है, तब तो श्याम सुंदर सुंदर लगते हैं। लेकिन जब संध्या के समय कुछ कुछ उनके जो वस्त्र है कुछ अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जो करधनी मैया ने कमर में पहनाई ना वो कुछ ढीली हो जाती है, उनके जो केश जो है ना, जो मैया ने बड़े प्रेम से संवारे थे वो कुछ बिखर जाते हैं। जो उनका वो मोर मुकुट है ना वो कुछ टेढ़ा हो जाता है। उनकी जो वो सुंदर कस्तूरी तिलक है वो कुछ धूल दूषित हो जाती है। तो तब वो और ज़्यादा उनकी जो रूप माधुरी है और ज़्यादा निखर जाती है। तो कैसा सुंदर स्वरूप उनका, उनके सिर पर मोर मुकुट शोभा ले रहा है। कितना सुंदर वो मोर मुकुट, और उनके तन पर वो जो पीली पीताम्बरी है वो किस तरह से चमक रही है, और उनके जो गले में वैजयंती माला है वो कितने सुंदर लग रही है, और किस तरह से वो वेणु वादन करते हुए ग्वाल बालों के साथ वृंदावन चले आ रहे हैं। कैसी उनकी दिव्य शोभा हो रही है, कैसी ये सुंदर अलौकिक दिव्य छवि है उनकी, जिस छवि से आकर्षित होकर के जो सुखदेव मुनि थे वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए गए थे जंगल में। क्या हुआ था, जब उनका जन्म हुआ ना, तो जैसे ही जन्म हुआ 16 वर्ष की आयु में, तो उसी जब बस जन्म लेते ही वो सीधा वन की तरफ चले जाते हैं समाधि, योग समाधि करने के लिए, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए। लेकिन जब भागवत की रचना हुई तो वेद व्यास जी को लगा कि इसका प्रचार कौन करेगा। तो उनको याद आता है कि मेरे पुत्र इसके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेंगे, लेकिन वे फिर सोचते हैं कि वो तो वन चले गए, तो कैसे उनको बुला कर लाया जाए। तो वो अपने शिष्य को कहते हैं कि जाओ इन श्लोकों का गायन करो जहाँ सुखदेव मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो उनके जो शिष्य है वो वहाँ जाते हैं जहाँ जो मुनि हैं तपस्या कर रहे हैं, और जैसे ही इस श्लोक का गायन करते हैं, प्रथम श्लोक का, वर्हापीडं नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारं विप्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्राण वेणु रदर सुदया पूर्यन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं
रावि सद्गीत कीर्ति। तो सुखदेव मुनि उठ के खड़े हो जाते हैं। अरे इतना सुंदर श्याम सुंदर, अरे ऐसी उनकी रूप माधुरी, ये श्लोक कहाँ से लाए तुम? तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं हमारे गुरुदेव के पास में, तो वो बस ये एक श्लोक सुन करके वो कृष्ण भक्ति की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। तो ये श्लोक का सुनाने का उद्देश्य यही था कि हमें भी पता चले कि कैसा सुंदर, कैसा दिव्य उनका स्वरूप है।